अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिडल ईस्ट की जंग को आज 13 दिन हो चुके हैं और इसी बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की बीवी जिंदा है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। अगर सब ठीक है तो खामेनी साहब की तस्वीर या जनाजे की कोई साफ खबर अब तक सामने क्यों नहीं आ पाई है। वहीं दूसरी तरफ एक और दिलचस्प सियासी मोड़ रात को सामने आया है। याद कीजिए, जब इजराइल दौरे में मोदी ने कहा था इजराइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है। अब खबर यह है कि मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात करके भारत के फंसे हुए तेल टैंकरों को आने देने की गुजारिश की है। तो दोस्तों, वीडियो इतना शेयर कीजिएगा कि फादरलैंड तक भी मदरलैंड की कूटनीति की खबर पहुंच जाए। जहां तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होगी, जहां सबसे पहले आप इस खबर पर नजर डालिए। आयतुल्ला अली खामेनी साहब की बीवी जिंदा हैं। तेहरान का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है इस वक्त। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक बड़ी खबर ईरान से सामने आई है। ईरानी सरकारी मीडिया ने साफ कहा है कि आयतुल्ला अली खामेनी साहब की पत्नी मंसूरा खुजस्ता जिंदा हैं और उनकी मौत को लेकर खबरें फैल रही थी वो गलत बताई जा रही हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा था कि हालिया हमलों में खामेनी साहब के साथ उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है, लेकिन ईरानी मीडिया ने इन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हुए कहा ये खबरें सही नहीं हैं और उन्हें लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की न्यूज एजेंसी ने साफ किया कि मंसूरा बारेज़ादा जिंदा हैं, हालांकि उनकी मौजूदा हालात या लोकेशन के बारे में ज्यादा तफसीली सामने नहीं आई है। और जब बीवी जिंदा है तो खामेनी साहब भी उनके साथ थे। क्या खामेनी साहब भी जिंदा है? और मैं चाहता हूं कि यह खबर कहीं ना कहीं सच हो जाए। इसी वजह से अब ईरानी मीडिया ने साफ बयान जारी कर यह बताने की कोशिश की है कि खामेनी साहब की पत्नी की मौत खबरें गलत हैं और लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की जा रही है। दोस्तों, 13 दिन लगे हैं ईरानी मीडिया को यह कहने में। जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं और लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि अगर खामेनी साहब का इंतकाल हो चुका है तो क्यों नहीं अब तक उनके जनाजे की कोई तस्वीर सामने आई है। यह एक अहम सवाल खड़ा हो गया है इस खुलासे के बाद जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। वहीं अब आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान के आगे सरेंडर मोदी। जी हां दोस्तों, कल तक जो इजराइल में जाकर के फादरलैंड और मदरलैंड की गाथा गा रहे थे, अब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में मोदी ने साफ कहा कि मौजूदा हालात में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने यह भी जोर देकर के कहा कि तेल, गैस और जरूरी सामान की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। दोस्तों, हमारी मीडिया क्या दिखा रही थी, गोदी मीडिया, कि पाकिस्तान में अकाल आ गया हुर्मुज बंद होने से। दोस्तों, क्या पावर है हुर्मुज बंद होने की, यह शायद अंधभक्तों को इन तस्वीरों से अंदाजा लग गया होगा। जो खामेनी साहब की शहादत पर, ईरान पर हो रहे हमलों पर अपना खुशी का इजहार कर रहे थे, मदरलैंड और फादरलैंड की गाथा गा रहे थे, अब वो भी घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। गुजारिश की जा रही है, मिन्नतें की जा रही हैं कि बिना रुकावट भारतीय जहाजों को आने देने की इजाजत दी जाए और इसके बाद सिर्फ एक जहाज को आने की इजाजत जो है वो दी गई है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं अब आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान के ट्वीट पर सख्त चेतावनी।
अली लारिजानी का इस वक्त एक बड़ा बयान भी सामने आया है। दोस्तों, ईरान के सीनियर सियासी और सुरक्षा नेता अली लारिजानी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ तौर पर लिखा कि जंग शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन कुछ ट्वीट करके जंग नहीं जीती जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ यह टकराव शुरू किया है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। लारिजानी ने अपने बयान में साफ कहा कि ईरान इस मसले में पिछले हटने वाला नहीं है और तेहरान तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक अमेरिका को अपनी इस बड़ी गलती का पछतावा ना हो जाए। उन्होंने अपने पोस्ट में ट्रंप मस्ट पे हैशटैग भी इस्तेमाल किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप तेजी से जीत हासिल करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के नेता साफ कह रहे हैं यह जंग इतनी आसान नहीं होने वाली। यानी हालात बता रहे हैं कि मिडल ईस्ट का यह टकराव अब और ज्यादा गंभीर और लंबा हो सकता है। वहीं अब आप ये चौथी खबर देखिए। तेहरान में इजरायली ड्रोन हमले, बसीज चेकपोस्ट बने निशाना, इजराइल ने जारी किया वीडियो। दोस्तों, लोग बाग ये कह रहे हैं कि क्या बर्बादी तेहरान में हो रही है, इजराइल के क्या दावे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि मिडल ईस्ट की जंग के बीच इजरायली फौज ने एक बड़ा दावा करते हुए तेहरान में ड्रोन हमलों का वीडियो जारी किया है। इजराइल की सेना यानी आईडीएफ के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तेहरान के कई इलाकों में मौजूद बसीज फोर्स के चेकपोस्ट को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि बसीज की पैरामिलिट्री फोर्स शहर के अलग अलग हिस्सों में चेकपोस्ट बनाकर तैनात हो गई है। अब दोस्तों, इजराइल की पुरानी आदत है जो ये कहता है कि भैया हमास गजा के आम पब्लिकों में घूम रहा था इसलिए हमने आम मजलूमों को निशाना बनाया। अब बसीज फोर्स का बहाना लेकर के आम लोगों के ऊपर बम गिराने का काम कर रहा है। अब ये तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है कि कैसे 180 बच्चियों को शहीद किया गया, और तस्वीर अब यह भी छुपी हुई नहीं है कि जिस आईडीएफ को 800 करोड़ रुपए बना करके जो बेस बनाने का एक ढोंग रचा गया ईरान की तरफ से, पेंट बना बना करके के लगे सैटेलाइट से कि यहां कुछ मटेरियल रखा है, उस पेंट को उड़ाने के लिए जो 800 रुपए का पेंट होता है 800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं आईडीएफ को। फाइटर जेट लाने पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी तबाहियों की तस्वीर दिखानी पड़ रही है। और जब फजीहत हुई है ईरान से हर जगह, तो अब ड्रोन इस्तेमाल करके यह बताया जा रहा है कि भैया हमने उस जगह पर हमला किया और इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। अगर सचमुच सब कुछ तबाह बर्बाद अमेरिका इजराइल मिलकर के ईरान के हथियारों का कर चुके हैं, तो हमले अभी तक कैसे जारी हैं, यह सवाल खड़ा होता है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।